बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम रैबिट्स को मुख्तलिफ़ दरख्तों के पत्ते जो है वो खिलाते हैं और वो किस तरह शौक़ से जो है वो पत्ते खाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रीट के तौर पर आप इन्हें खिला सकते हैं। कुछ भी ऐसा हो जो मतलब अगर रूटीन में जो चारा आप इसको दे रहे हैं, अगर उससे थोड़ा सा हट के आप इसको कुछ चीज़ देते हैं तो ये उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, खाने की तरफ जाते हैं, क्योंकि गर्मी में ये खाना खुराक जो है सही तरीके से नहीं खाते। तो अगर आप इसको मुख्तलिफ़ इस तरह से चीज़ें देंगे तो इंशाल्लाह ये लाजमी उस तरफ खुराक की तरफ भागेंगे। तो आपको भी चाहिए कि अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप भी इस तरह दे सकते हैं। सफ़ेदे के पत्ते हो गए, दूध के हो गए, लोकार्ड के हो गए, और भी इस तरह के जो भी पत्ते हो गए जो बकरियां खा सकती है, तो डेफिनेटली रेबिट्स भी वो खा सकते हैं। तो एज ए ट्रीट आप इसको दे सकते हैं। इससे रेबिट्स जो है आपके खुराक की तरफ इंशाल्लाह आएंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ दरख्तों के पत्ते हैं। इसमें सफ़ेदे के भी है, तूत के भी है, जंगली तूत का भी है, लोकाट की भी मेरे ख़्याल में एक दुक्का है। ये सारे जो मेरे साथ लेबर काम करते हैं वो लेकर आए हैं। और कुछ ऐसे पत्ते हैं जो जिनके नाम मुझे नहीं आते, सॉरी, मुझे ज़्यादा इस तरह नाम नहीं आते, मगर ये कि ये सारे पत्ते एक आते हैं। इससे पहले भी हमने थोड़े थोड़े इनको दिए हैं, तो बहुत शौक़ से खाते हैं। मुसलसल मैं कहता हूँ कि मुसलसल इस तरह नहीं खा सकते, और ना इसमें फिर वो इतना प्रोटीन होता है कि मुसलसल आप इसको दें तो आपके रेबिट्स हर वक्त हेल्दी रहेंगे। नहीं, डेफ़िनेटली जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि इसके साथ आपको फ़ीड लाज़मी इंशाल्लाह इसके साथ देते रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपके रेबिट जो है वो कमज़ोर नहीं होंगे। और क्योंकि गर्मी है, अभी गर्मी में खुराक उस तरह नहीं खाते, तो जो नई चीज़ होती है ये उसकी तरफ थोड़ा दौड़ कर जाते हैं और शौक़ से खा लेते हैं। तो इससे ये होता है कि अगर इसके बाद फिर आप 1 दिन या 2 दिन आप इस तरह देते हैं इसको, या 1 टाइम 2 टाइम देते हैं, तो फिर जब आप वो पहले आप जो चारा दे रहे हैं रेगुलर, तो वो देंगे तो इंशाल्लाह उसकी तरफ भी ये जाएंगे। तो आप साथ-साथ कोशिश कीजिएगा कि इस तरह कुछ ना कुछ आप इसको चेंज करके दें। जो भी हो इस तरह ट्रीट में आप दे सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला है कि आप ट्रीट में कोई फ्रूट के छिलके वगैरह भी दे सकते हैं, तरबूज या उसके छिलके भी दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके रेबिट्स जो है वो खुराक की तरफ आएंगे। ये हम केजेस के अंदर भी डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ बनीज़ है वो ऊपर तक नहीं आ सकते, और ये पत्ते थोड़ा सा केज के साथ लगे हुए नहीं होते। जिस तरह हम घास देते हैं तो वो केज के साथ लगे हुए होते हैं, तो रेबिट आसानी से खा लेते हैं। उसको थोड़ा हमें ये तकलीफ़ के साथ, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है कि हर एक खाने के अंदर हम खुराक डालते हैं, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। मगर ये है कि रेबिट आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे रेबिट्स खा रहे हैं शौक़ से। एक तो इससे फ़ायदा ये वीडियो दिखाने का, कमर्शियल लेवल पर नहीं, अगर कुछ लोग जो घर में फार्मिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये आसानी है अगर वो ये वीडियो देखते हैं कि रेबिट्स का पालना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। कमर्शियल लेवल पर थोड़े से मुश्किलात, चैलेंजेस का सामना होता है, मगर अगर आप ये घर में पाल रहे हैं तो देखिए, आप जितना हम लेकर आए हैं इस वक्त ये दरख्त के पत्ते आप देख सकते हैं, तो इससे तो आपका आलमोस्ट 1 हफ़्ते का राशन आ जाता है। आप खुराक यहाँ से भी दे सकते हैं। तो इतना ज़्यादा, मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि ये काफ़ी लो कॉस्ट में आपके रेबिट्स की फार्मिंग जो है वो होती है। इसमें कोई ज़्यादा ख़र्चा आपका नहीं होता, तो आप आसानी से रेबिट फार्मिंग कर सकते हैं। मकसद हमारा यही है वीडियो बनाने का। एक तो जो नए फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों को पता भी चल जाए कि हाँ, हम जो रूटीन में जो घास होती है उसके अलावा भी हम इस तरह कुछ चीज़ें हैं जिससे आप रेबिट पाल सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।